कर्क, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। कर्क, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो बातें आपसे मेल खाती हैं उन्हें अपनाएं और जो नहीं खाती उन्हें छोड़ दें। और ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि को देखें, क्योंकि वे आने वाली चीजों के बारे में कुछ और भी दिखाती हैं। कर्क, सितारों में आपके लिए क्या लिखा है? आकाश आपसे क्या कहना चाहता है? खैर, शनि। शनि महान शिक्षक हैं। ये गुरु ग्रह नहीं है। देखते हैं कि शनि महान शिक्षक हमें क्या बताते हैं। कर्क, इस समय जिम्मेदारी स्वीकार करना और सबक सीखना आवश्यक है। कड़ी मेहनत और अनुशासन आपको किसी चीज की महारत हासिल करने में मदद करते हैं। सीमाएं कभी कभी छिपे हुए अवसर होते हैं। इसका संबंध उस कर्क राशि वाले से भी हो सकता है जो किसी ऐसी चीज को लेकर निराश महसूस कर रहा है जो उसके हाथ में है ना। और वो देखता है कि वो काम करता रहता है, लगातार काम करता है, अनुशासित रहता है, खुद को मजबूर करता है, अपना विकास करता है, पढ़ता है और तैयारी करता है, फिर भी उस उत्कृष्टता तक नहीं पहुंच पाता जिसकी वो आकांक्षा कर रहा है। खैर, मैं आपसे कहूँगा कि आप तैयार रहें, क्योंकि जल्द ही आप अपने ही गुरु से आगे निकल जाएँगे। हाँ, ये सलाह दी जाती है कि आप शोध करें। खैर, जिसे इसमें दिलचस्पी हो कि आपकी जन्म कुंडली में शनि का क्या महत्व है। लेकिन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसा कार्ड है जो ज्ञान, सीखने और उस फ़ोकस के साथ संरेखित होता है जो हम चीज़ों पर डाल रहे हैं, है ना? कि हम देखते हैं हमें क्या हासिल करने की आवश्यकता है ना? खैर, सचमुच अगर मैं उस भौतिक, भावनात्मक, शारीरिक या जो कुछ भी हो, उसे हासिल करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसमें अपना सब कुछ दे रहा हूँ? क्या मैं इसमें अपना पूरा ज्ञान लगा रहा हूँ? और क्या मैं इसके प्रति निरंतर बना हुआ हूँ? या मैं इसे ऐसी जगह से कर रहा हूँ जो प्रतिबद्ध नहीं है, जो ज़िम्मेदार नहीं है, जहाँ मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ या जो मेरे हाथ में है, ताकि मैं दिन-प्रतिदिन खुद को बेहतर बना सकूँ और उन सभी चुनौतियों और परीक्षणों को पार कर सकूँ, जिनसे मुझे गुज़रना पड़ता है। क्योंकि कोशिश और गलती ही महारत की ओर ले जाती है। इसलिए यदि आज आप कोई सीमा महसूस करते हैं, है ना? और वो सीमा जिसे एक बाधा के रूप में समझा जाता है, वो आपको हतोत्साहित करती है और आपका ध्यान भटकाती है। तो ऐसा लगता है कि आप उस चुनौती, उस परीक्षा को पास नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में शनि बात करते हैं, है ना? जो कि महान शिक्षक हैं। इसलिए उस अर्थ पर भी ध्यान देना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि आप वास्तव में किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेने में सक्षम हैं, उस सबक को भी सीखना होगा, जो जीवन का एक सबक हो सकता है। और ख़ैर, ज़ाहिर है ये हम पर निर्भर है कि हम बदलें और उस चीज़ को फिर से न दोहराएँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसे किसी कारण से फिर से चुना है। नहीं, किसी कारण से हम फिर से उसी अनुभव से गुज़रते हैं। आइए देखें कि अब फ़रिश्ते हमें क्या बताते हैं। कर्क, मैं आपको याद दिला दूं कि ये हमेशा सामान्य रीडिंग होती हैं। हो सकता है कि कभी ये आप पे लागू हो, कभी नहीं। लेकिन इसके अलावा हो सकता है कि कर्क को मेरे साथ अपनी व्यक्तिगत रीडिंग की आवश्यकता हो, और इसमें कोई समस्या नहीं है। आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपके वीडियो में हमेशा पेज का पता होता है और आपकी राशि पर एक पिन किया गया कमेंट भी होता है जो आपको सीधे वहां ले जाता है, ताकि आप आराम से प्रवेश कर सकें और अपनी पसंद की रीडिंग चुन सकें। फरिश्ते हमसे क्या कहना चाहते हैं? खैर, कप का इक्का एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड और द चैरियट कार्ड, जो आपका प्रमुख अरकाना है, बहुत सुंदर ऊर्जा है। कर्क, मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या आप जानते हैं, शनि हमें भावनात्मक शिक्षा के साथ जोड़ सकता है ना? उस अच्छाई के साथ जो मैंने सीखी, जो मैंने भावनात्मक स्तर पर उन सभी अनुभवों में सीखी जिनसे मैं गुजर रहा हूँ, है ना? मैंने क्या सीखा? मैं दूसरे के प्रति खुद को कैसे समर्पित कर सकता हूँ? मैं नए के प्रति खुद को कैसे समर्पित कर सकता हूँ? क्योंकि आर्कांजिल राफेल एक नई भावनात्मक शुरुआत के साथ आपसे मिलने आते हैं। आप लोगों के जीवन में किसी व्यक्ति के आगमन के साथ कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी शायद आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि ये नया है। आप जानते हैं, मैं एक ऐसी स्थिति नहीं देख रहा हूँ, सिवाय इसके कि शनि अतीत के किसी व्यक्ति को वापस लाए, ताकि ये देखा जा सके कि क्या आप ये दिखाने में सक्षम हैं कि आपने क्या सीखा है कुछ अनुभवों के माध्यम से, या क्या आपने उन परीक्षणों को पार कर लिया है।
लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से नया है। इसीलिए ये दिल खोलने के अवसर की बात करता है। ये उस चीज़ के बारे में बात करता है जो एक अलग भावना से जुड़ सकती है, खुशी के साथ, है ना? जो इस समय आपके लिए बहुत संतोषजनक एक नया, सकारात्मक और रोमांचक रोमांटिक रिश्ता हो सकता है। इतना अधिक कि ये आपके जीवन को भर देता है, आपकी दुनिया को भर देता है, आपकी वास्तविकता को पूरा करता है और ये आपको विकसित होने, विस्तार करने, कुछ नया बनाने, एक चक्र को बंद करने, अकेलेपन के चक्र को बंद करने, कमियों के चक्र को बंद करने और आगे बढ़ने की अनुमति देता है। ये भी हो सकता है कि द वर्ल्ड और द चैरियट हमें ये बताएं कि आप वास्तव में अपनी सीख प्रदर्शित कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा पूरा कर रहे हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने जैसा लगता है ना? इस स्थिति को जीतना। हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ। मैंने खुद को बेहतर बनाया है। मैंने सीखा है। मेरे पास आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है। और यदि मुझे कोई कठिनाई दिखाई देती है, जैसा कि शनि मुझे बता रहे हैं, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसीलिए आपका पहला आर्काना भी वहाँ है, जो अनुशासन, दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण के साथ प्रतिकूलता का सामना करने की आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ बढ़ावा दिया जा रहा है, आपके लिए कुछ आगे बढ़ रहा है और ये एक व्यक्तिगत मान्यता और अन्य लोगों की मान्यता भी है। लेकिन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, प्यार आगे बढ़ रहा है, आपके जीवन में स्थितियाँ बदल रही हैं और वही कर्क राशि वाला इन सब के साथ चल रहा है। अब उस कर्क राशि वाले का क्या जो रिश्ते में है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में हों। मुझे लगता है कि यदि आप अभी किसी रिश्ते में हैं, तो चीज़ें भी मौलिक रूप से बदल जाती हैं, क्योंकि आर्कांजल राफेल हमेशा स्वास्थ्य, सुधार और समझ लाएँगे और ये ऐसा है। खैर, हम रिश्ते का संतुलन बनाते हैं। हम देखते हैं कि क्या कमी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में कोई प्रगति नहीं हो रही है, कि हम हमेशा एक ही जगह पर हैं, कि हम एक जोड़े के रूप में एक-दूसरे की अनदेखी कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके जीवन में फिर से महत्वपूर्ण स्थान ले लेता है। वो व्यक्ति भी आपके साथ भविष्य की ओर देखने का इरादा रखता है, उसमें भी चीज़ों को सुधारने की इच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि ये रिश्ता फिर से जीवित हो जाए, है ना? मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप में से कई लोगों के पास इसे किसी तरह से वापस पहले जैसा बनाने की गहरी आवश्यकता है। खैर, ऐसे सबक हैं जिन्हें आपको ये दिखाना होगा कि आपने सीख लिया है और ऐसे व्यवहार जिन्हें आपको छोड़ना होगा ताकि वास्तविकताएं बदल सकें। अब कप का इक्का कार्ड एक उत्कृष्ट समाचार भी हो सकता है जो एक यात्रा या घर बदलने के साथ आता है, क्योंकि इसका संबंध द वर्ल्ड और द चैरियट से है। ये बाहर से आने वाली एक उत्कृष्ट खबर हो सकती है, जो आपके स्थान से बहुत दूर से आती है, जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन की घोषणा कर रही है, जो किसी ठोस चीज को समझ में लाता है ना? जो आपके जीवन को और आपकी दुनिया को भर देता है। जैसे भी हो, द वर्ल्ड एक चक्र का अंत है ना? लेकिन ये कोई साधारण चक्र नहीं है। ये एक ऐसा चक्र है जो एक ऐसी स्थिति को पूरा करता है जिसमें आप उस स्थिति को पूरा करके एक समस्या का बड़ा समाधान पाते हैं। ये कोई साधारण समस्या नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए इसे हल करके जो आर्थिक हो सकती है, जो संबंधों से संबंधित हो सकती है, जो पढ़ाई से संबंधित कुछ हो सकती है, जो किसी उद्यम से संबंधित हो सकती है, जो किसी घर या यात्रा से संबंधित हो सकती है। आपका जीवन स्पष्ट रूप से बदल जाता है। आपकी वास्तविकता भी, आपका संदर्भ भी और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। आप पूर्ण महसूस करने लगते हैं। आप उस वास्तविकता और उस संदर्भ में बहुत सहज महसूस करने लगते हैं, जिसमें आप हमेशा से रहना चाहते थे और उस तरीके से और उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप हमेशा से रहना चाहते थे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, कर्क, कि आप बदलाव, समाधान और प्यार की प्रभावशाली घटनाओं के लिए तैयार रहें। आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। खैर, सिक्कों का शूरवीर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सिक्कों का शूरवीर, निरंतरता, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता जो फल देती है। आप जानते हैं कि ये मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि है। ये काफी मजबूत है क्योंकि इसका संबंध उस लाभ से है जो कर्क राशि को
इस समय भौतिक स्तर पर पहले कार्ड द्वारा कही गई बातों के माध्यम से मिल रहा। ये प्रगति का निमंत्रण है। ये इसे जारी रखने का निमंत्रण है। निरंतरता ऐसी महसूस हो सकती है जैसे कि पहले से ही थकान है ना? ये नियमित है, ये भारी है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको एक बड़ा इनाम मिलने वाला है। इतना मजबूत। सिक्कों का 3 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो सहयोग, टीम वर्क के माध्यम से मुआवजा है, अन्य लोगों के साथ काम करने की इच्छा दिखाना। कर्क, दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं या महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि मुझे इस रीडिंग में क्या महसूस हो रहा है? कि वे आपको एक उत्कृष्ट साथी के रूप में देखते हैं। वे आपको उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो वो जानता है उसे सिखाने, ज्ञान साझा करने, अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। और ये आपको यहाँ खुद को अलग दिखाने में सक्षम बनाता है, क्योंकि आप इस स्थिति में अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता, ज्ञान और महारत से हैं। इसीलिए वे आपको यहाँ बड़े पैमाने पर मुआवजा दे रहे हैं, सिक्कों के 3 के अनुसार जो आप कर रहे हैं। चाहे आप इस पूरी वास्तुकला का एक और हिस्सा हो, क्योंकि ये वास्तुकला का एक काम है, या आप वास्तुकार हों और आप अन्य लोगों का नेतृत्व कर रहे हो। जैसे भी हो, आप अपने और दूसरों के लिए जो काम कर रहे हैं, वो उत्कृष्टता का काम होगा, जो आपको अंततः एक बड़ा इनाम देगा। खैर, सिक्कों का शूरवीर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में भी सामने आ सकता है जो आ रहा है और इस अच्छी खबर के साथ आ रहा है। खैर, मेरे पास आपके लिए ये है। आपको क्या लगता है अगर हम इसे साथ मिलकर करें? मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मेरे पास ये पैसा है, चलो इसे निवेश करते हैं। मेरे पास ये विचार है ना? हमेशा उदारता और धन से कुछ साझा करें, कुछ ठोस, कुछ मूर्त। ये कोई ऐसा समाधान हो सकता है जो आपके अनुरोध के साथ आता है। ये कोई ऋण हो सकता है। ये किसी कर्ज का समाधान हो सकता है। ये किसी ऐसे ठोस समाधान को प्राप्त करने का निमंत्रण हो सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है। और ये इस सप्ताह दिखाई देने लगता है। ये इस सप्ताह दिखाई देने लगता है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो उतना ही बड़ा अंतर पैदा करे जितनी कि वो बढ़त जो आपको तलवारों का इक्का एस ऑफ सोर्ड्स देता है। क्योंकि तलवारों का इक्का, जब भी आप तलवारों का इक्का देखते हैं तो सोचें कि वो स्थिति जो आज अवरुद्ध महसूस होती है ना? और जो आपको इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देती है, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि तलवारों का इक्का प्रतिकूलता पर विजय है। ये एक बाधा को काटना है। ये एक पूर्ण मानसिक स्पष्टता है जो कर्क राशि के पास इस समय निर्णय लेने के लिए जो कुछ भी है उस पर बहुत बुद्धिमान और बहुत सटीक दिमाग के साथ कार्य करने के लिए है। खासकर यदि आपको काम के मामले में बहुत स्पष्ट रहना है, यदि आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, यदि आपको कोई परीक्षा देनी है, यदि आपको उन लोगों का स्वागत करना है जो किसी चीज के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, यदि आपको कर्मचारियों को नियुक्त करना है, यदि आपको किसी व्यवसाय में मेल मिलाप करने के लिए किसी से बात करनी है, यदि आपको अपनी महारत प्रदर्शित करनी है, संक्षेप में जो कुछ भी आपको दिमाग से करना है, वो आपको एक जबरदस्त सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है, यहाँ तक कि कार्रवाई करने, निर्णय लेने के लिए भी। निर्णायक होना, बहुत स्पष्ट होना और बात करने में सक्षम होना भी। क्योंकि कभी कभी तलवारों का इक्का एक ऐसा कार्ड है जो हमें आपकी मानसिक स्पष्टता से बहुत अधिक जोड़ता है। जाहिर है हम स्पष्ट रूप से सोचते हैं, है ना? हाँ, और जो हमारे सिर में है उसे ही हम शब्दों में व्यक्त करते हैं। और यही वो चीज़ है जो इसे संभव बनाती है कि हम किसी व्यक्ति, किसी सहकर्मी, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो भावनात्मक स्तर पर हमारे लिए मायने रखता है, किसी परिचित, किसी मित्र, किसी के भी साथ किसी प्रकार की गलतफहमी को दूर कर सकें। लेकिन हमारे पास स्पष्ट होने, विशिष्ट होने और कुछ बहुत महत्वपूर्ण हासिल करने की क्षमता भी है। कभी-कभी ये भी हो सकता है कि तलवारों का इक्का और तलवारों का इक्का और सिक्कों का शूरवीर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का संयोजन हमें इस व्यक्ति की सच्चाई से बहुत जोड़ता है। ये व्यक्ति अपने आप में सच्चा, पारदर्शी और वफादार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम या व्यवसाय या उद्यम या पैसे, जो कुछ भी हो, के प्रस्ताव के रूप में आ सकता है। तो यहाँ एक तलवारों का इक्का है। जो कुछ भी इस व्यक्ति की ओर से आता है, चाहे वो कुछ भी हो, काम, व्यक्तिगत विकास, ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति के पास एक सही दृष्टि है,
कि ये व्यक्ति आपको बहुत स्पष्टता ला सकता है, कि ये व्यक्ति आपको संदेह से बाहर निकाल सकता है, आपको मानसिक विरोधाभासों से बाहर निकाल सकता है, आपको स्पष्टता दे सकता है और किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने में भी आपकी मदद कर सकता है, जिसने आपको किसी चीज़ पर कार्य करने से रोका है। तो पूर्ण विजय की संभावना है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि द चैरियट है और सिक्कों का 3 3 ऑफ पेंटिकल्स है और उसके सामने एक जीत है जो आज कर्क राशि को एक प्रतिकूलता के रूप में महसूस हो सकती है। तो ये एक ऐसा क्षण है जहाँ मैं आपको बहुत अधिक विश्लेषणात्मक, बहुत अधिक समझने वाला दिमाग देख रहा हूँ। वहाँ आप हैं, वहाँ महारत वाली जगह से कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ आप ये भी जान पाएँगे कि इन लोगों के इरादे क्या हैं, चाहे वो कप का इक्का एस ऑफ कप्स के माध्यम से आने वाला हो या वो जो सिक्कों का शूरवीर के माध्यम से आता है। क्योंकि ये वो शक्ति है जो आपकी ऊर्जा आपको सब कुछ सवाल करने के लिए देती है। सब कुछ सवाल करने के लिए मानसिक उलझन से नहीं, बल्कि महारत से सब कुछ सवाल करना। ये जानना कि क्या सच है और क्या नहीं। और ये अंतर करने में सक्षम होना कि क्या आपके काम का है और क्या नहीं। क्योंकि आप सभी चीज़ों के बारे में, विचारों के बारे में, कौन से विचार काम के हैं और कौन से नहीं, एक अधिक तीव्र तरीके से समझ रहे हैं। वो जो इस सिक्कों का 3 में भी डाला जा सकता है, एक ऐसे क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जहां आप विश्लेषण कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं और आप एक दिशा को फिर से परिभाषित कर रहे हैं क्योंकि आपके पास द चैरियट है। तो ये भी हो सकता है कि आप चीज़ों की अलग तरह से जांच कर रहे हो, ना केवल सीखने के कारण, बल्कि इसलिए कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आपके पास कुछ निश्चित समर्थन हो। नहीं, अच्छा, मैं ये करूँगा, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूँ। समझ गए? जो सच है, जो उद्देश्यपूर्ण है ना? मेरा एक लक्ष्य है ना? जो लक्ष्य मेरे पास है, वो कुछ हासिल करना है। वो एक लक्ष्य तक पहुँचना है। इसलिए सब कुछ विश्वसनीय होना चाहिए, सब कुछ सच्चा होना चाहिए। मेरे पास कठिन समस्याओं को हल करने और जो भी क्षेत्र हो, उसमें सुधार हासिल करने की संभावना होनी चाहिए। इसीलिए आपके पास द चैरियट है और तलवारों का इक्का है और सिक्कों का 3 है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे लोगों के प्रभारी भी हैं जो किसी तरह से आपके ज्ञान पर निर्भर हैं। आप सब कुछ उत्कृष्ट रूप से अच्छी तरह से करना चाहते हैं। तो जो कुछ भी हो, आपके पास इस सब पर विजय है। आपके पास एक स्पष्ट बातचीत और एक ऐसे निर्णय में जीत है जिसे कठिन समझा जा सकता है और उस बंधन में एक नवीनीकरण, इसलिए भी क्योंकि मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण दिया जा रहा है। ऐसा है कि आप सच्चाई से कार्रवाई भी कर रहे हैं और वो बहुत मूल्यवान है। खैर, मैं आर्चेंजल जोफिल हूँ। मैं आपके मन का रक्षक हूँ, वो कहते हैं। मैं आपके पास व्यवस्था लाने आया हूँ और आपके परिवेश में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपकी दुनिया में है, उस सब में सुंदरता, मेरी उपस्थिति आपके जीवन में संतुलन और सद्भाव लाती है। भले ही इस समय आपको लगे कि यह अराजकता का क्षण है, भले ही आप उस अव्यवस्था में फंस गए महसूस करें, आप शांति और स्पष्टता का स्थान बना सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन में सुंदरता लाने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि हम आपके लिए एक सुंदर सुंदर जगह बना रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे विश्वास करने और आराम करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यही वो है जो आप लोगों के लिए आता है।